जय हिंद साथियों। आज आइए आप सबको मैं बायो बताता हूँ, बायोलॉजी। और बायोलॉजी में आज हम लोगों को पढ़ना है, दिख रहा होगा यहाँ से, सब्जेक्ट हम लोगों का रहेगा आज बायोलॉजी, यानी कि जीव विज्ञान। जीव विज्ञान हम लोग पढ़ेंगे। तो कॉम्पिटिटिव क्लासों में बायोलॉजी से भी कुछ क्वेश्चन पूछता है। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछता ये है, इससे जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो बायोलॉजी है, ये बायोलॉजी जो है दो वर्ड के मिलने से बना है। इसमें एक वर्ड है बायो और दूसरा शब्द है लॉजी। बायो का अर्थ होता है, बायो का अर्थ होता है जीव, और लॉजी शब्द का अर्थ होता है अध्ययन करना, स्टडी करना। यानी कि बायोलॉजी दो शब्दों के मिल से बना है। एक को हम लोग कहते हैं बायो, दूसरे को कहते हैं लॉजी। बायो का अर्थ हो गया जीव और लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन करना, पढ़ना या स्टडी करना। ये बायोलॉजी का अर्थ हुआ। बहुत सारे बोर्डों में इसको लाइफ साइंस, लिविंग साइंस भी कहते हैं। अब जो है अगला पॉइंट ये है कि बायोलॉजी का पिता जो है किसे कहते हैं, यानी कि जीव विज्ञान का पिता कहते हैं अरस्तु को कहा जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी जो है अरस्तु को कहा जाता है। और बायोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं, सबसे पहले बायोलॉजी के बहुत सारे ब्रांच हैं। पहले तो बायोलॉजी को क्लासिफाइड किया गया है दो भाग में, बॉटनी और जूलॉजी। लेकिन जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी के बहुत सारे ब्रांच हैं, उसमें एक ब्रांच पढ़ना है हम लोगों को साइटोलॉजी। साइटोलॉजी का अर्थ होता है कोशिका विज्ञान। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि कोशिकाओं के अध्ययन के विज्ञान को साइटोलॉजी कहते हैं। तो इस लेसन में हम लोग जो है साइटोलॉजी के ही बारे में पढ़ेंगे। और साइटोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चन उठाता है। जैसे अभी हम लोग इसके कॉमन इंट्रोडक्शन में ये जान गए कि बायोलॉजी जो है दो वर्ड से मिलकर बना है। बायो का अर्थ होता है जीव, दूसरा हो गया लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन करना। फादर ऑफ बायोलॉजी यानी कि बायोलॉजी के पिता कहते हैं हम लोग अरस्तु को। और बायोलॉजी का पहला ब्रांच होता है साइटोलॉजी। तो हम लोग साइटोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, आइए पढ़ा जाए। तो सबसे पहले जो है बायोलॉजी में साइटोलॉजी के अंतर्गत पहला जो लेसन है उसको हम लोग कहते हैं कोशिका। दिख रहा है कोशिका, यानी कि सेल या कोशिका के बारे में पढ़ना है। तो सेल के बारे में कहा जाता है कि सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। यानी कि कोशिका जीवन की मौलिक इकाई है, या कोशिका जीवन की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जीवन की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं, सेल कहते हैं। अब सेल जो है, कोशिका जो है, ये रहा कोशिका या सेल या कोशिका जो है दो भाग में बटी है। यानी कि एक को हम लोग कहते हैं
पादप कोशिका यानी कि प्लांट सेल, और दूसरे को हम लोग कहते हैं जंतु कोशिका यानी कि एनिमल सेल। या इसके अलावा जो है, जैसे क्वेश्चन पूछ देता है कि जीवन की मौलिक इकाई किसे कहा जाता है, तो जीवन की मौलिक इकाई जो है कोशिका को कहा जाता है। अब बारी आती है कि कोशिका की खोज किसने किया था, तो कोशिका की खोज जो है एक वैज्ञानिक किया था जिसका नाम था रॉबर्ट हुक। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में किया था, क्रेक बैंडेज से। यानी कि घाव पर लगे बैंडेज को रॉबर्ट हुक खोल रहा था, तो उसमें देखा कि एक छोटा सा कण चिपका हुआ है। फिर उस पर रिसर्च किया तो पाया कि यही सेल है। अब इससे कुछ चुनिंदे क्वेश्चन जो है पूछते हैं। क्वेश्चन ये पूछता है कि कोशिका जो है, कोशिका मनुष्य की कोशिका, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी कोशिका कितने माइक्रोमीटर की होती है, तो मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी कोशिका जो है 0.5 माइक्रोमीटर की होती है, और सबसे बड़ी कोशिका जो है 20 माइक्रोमीटर की होती है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी कोशिका 0.5 माइक्रोमीटर की होती है, और सबसे बड़ी कोशिका 20 माइक्रोमीटर की होती है। मनुष्य के शरीर में इससे छोटी और इससे बड़ी कोशिका नहीं होती है। अब सवाल करता है कि मनुष्य के सब शरीर की सबसे जो छोटी कोशिका है उसका नाम क्या है, तो मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी कोशिका का नाम है WBC। WBC की यानी WBC का मतलब हुआ व्हाइट ब्लड सेल, मतलब कि श्वेत रक्त कोशिका। श्वेत रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी कोशिका 0.5 माइक्रोमीटर की होती है, और सबसे बड़ी कोशिका 20 माइक्रोमीटर की होती है। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या है, तो WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कोशिका। अब देखिए यहाँ जो है WBC की बात आई तो हम लोग समझ लें, WBC जो है मनुष्य के शरीर को सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है, जिसके कारण WBC को सोल्जर ऑफ द बॉडी भी कहते हैं, यानी कि शरीर का सैनिक। अब पूछता ये है कि WBC की जीवन अवधि कितनी होती है, तो WBC की जीवन अवधि होती है 90 घंटा, और नहीं तो 2 से 3 दिन। अब इसका फंक्शन क्या है, WBC का कार्य क्या है, तो WBC जो है मनुष्य के शरीर को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है, और एक WBC जो है वही 90 घंटा उसकी जीवन अवधि होती है। फिर उसके बाद से वो WBC जो है टूट जाती है। इसके बाद से जो है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है, तो वो होती है तंत्रिका कोशिका। यानी कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम है तंत्रिका कोशिका। नर्वस टिश्यू या इसको न्यूरॉन भी कहते हैं, वो सबसे बड़ी होती है। और तंत्रिका कोशिका, सवाल करता है कि तंत्रिका कोशिका कैसी दिखती है, तो तंत्रिका कोशिका जो है जड़ शाखित पत्ती विहीन पौधे के जैसा दिखती है। यानी कि लगभग जो है तंत्रिका कोशिका की संरचना बनाई जाए
तो लगभग ऐसी होगी, एक पौधे की जैसी होगी, ऐसी होगी, ऐसी होगी। तंत्रिका कोशिका की संरचना ऐसी होगी, पौधे के जैसी होगी। लेकिन वैसे पौधे की जैसी होगी जिसमें लगेगा कि जिसमें सब कुछ है, जड़ है, तना है, लेकिन पत्ती नहीं है। तो ये मनुष्य की तंत्रिका कोशिका है, न्यूरॉन है, और ये मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी या सबसे लंबी कोशिका होती है। और इसका काम है सूचनाओं को, इंफॉर्मेशन को ये पहुंचाने का कार्य करती है। तो ये सेल से संबंधित जो है बातें हैं, ये सूचनाओं के आदान प्रदान का कार्य करती है। इसके बाद अगला पॉइंट होता है, जैसे सेल ऑर्गन है, सेल ऑर्गन कोशिका के अंग। तो आइए, सेल ऑर्गन जो एनिमल सेल है, जंतु की कोशिका है, उस जंतु की कोशिका की संरचना जो है लगभग ऐसी होती है। इसमें जंतु कोशिका के चारों ओर एक पतली झिल्ली पाई जाती है। दोस्तों, जैसे प्याज के सूखे छिलके को आप हटाइएगा तो उसको हटाने के क्रम में एकदम पॉलीथीन की जैसी पतली जो है माने छिलका उसका दिखेगा प्याज का। ठीक उसी प्रकार अगर सेल को, एनिमल सेल को अगर माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो ठीक उसी प्रकार उसके चारों तरफ एक पतली झिल्ली दिखाई देगी। उस पतली झिल्ली का नाम है, उसको हम लोग कहते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब सवाल यहाँ कर लेता है कि सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो ये कोशिका झिल्ली बनी होती है प्रोटीन प्लस वसा की। यानी कि कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है जी? प्रोटीन और वसा की। अब कोशिका झिल्ली किसको कहेंगे? तो जंतु कोशिका के चारों ओर पाई जाने वाली पतली झिल्ली कोशिका झिल्ली है। अब कोशिका झिल्ली का केमिकल कंपोजिशन है प्रोटीन और वसा। ये प्रोटीन और वसा की बनी होती है। इसके बाद से इसमें एक जल के जैसा, पानी के जैसा इसमें पदार्थ होता है, चिपचिपा द्रव पाया जाता है जंतु कोशिका के अंदर। दोस्तों, उसको हम लोग कहते हैं, उसको कहा जाता है कोशिका द्रव, प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब इससे एक संबंधित इसे 2-3 क्वेश्चन पूछता है। जैसे ये कहता है कि कोशिका द्रव की खोज किसने किया था? तो कोशिका द्रव की खोज किया था पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने कोशिका द्रव की खोज की थी। और फिर एक सवाल करता है कि मनुष्य के या फिर जो है जंतु की कोशिका के 2 ऐसे अंगों के नाम बताइए जिसके अपने आनुवांशिक पदार्थ होते हैं। तो यही 2 सेल ऑर्गन है। एक तो है माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा है कोशिका द्रव। ये माइटोकॉन्ड्रिया और कोशिका द्रव कोशिका के 2 ऐसे अंग हैं जिसका अपना आनुवांशिक पदार्थ होता है। जेनेटिक्स कंपोनेंट्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के और कोशिका द्रव के। फिर जो है दोस्तों, यहाँ अगला पॉइंट पूछता है, केंद्रक होता है कोशिका के मध्य भाग में, केंद्रक होता है जंतु कोशिका के मध्य भाग में। और केंद्रक की खोज जो है 1831 ईस्वी में एगो वैज्ञानिक किया था जिसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने 1831 ईस्वी में केंद्रक की खोज की थी। इसके अलावा इस कोशिका के अंदर, जंतु कोशिका के अंदर ऐसे जो है बॉक्सनुमा पदार्थ पाया जाता, संरचना पाया जाता है। और इस बॉक्सनुमा संरचना का नाम जो है माइटोकॉन्ड्रिया। अब होता ये है, माइटोकॉन्ड्रिया का काम ये है कि जैसे मनुष्य भोजन करता है तो वो भोजन पचने के बाद जब पच जाता है तो वो पचने के बाद इसी माइटोकॉन्ड्रिया में आकर के स्टोर हो जाता है, इसी में स्टोर हो जाता है। और जब रिस्पिरेशन की क्रिया होती है, यानी कि श्वसन की क्रिया होती है, जब मनुष्य सांस लेता है तो ऑक्सीजन कोशिका में जाता है, कोशिका से माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है,
और माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित जो फूड मटेरियल्स हैं, पचे हुए भोज्य पदार्थ, वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटते हैं और टूटने के बाद एनर्जी रिलीज होता है। तो मनुष्य के शरीर को ऊर्जा की प्राप्ति माइटोकॉन्ड्रिया से होती है। इसी कारण माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, यानी कि कोशिका का ऊर्जा घर माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, या पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। और फिर पूछता है कि माइटोकॉन्ड्रिया से ऊर्जा की प्राप्ति किस रूप में होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया से ऊर्जा की प्राप्ति होती है एटीपी मॉलिक्यूल्स के रूप में, एटीपी अणु के रूप में। एटीपी मॉलिक्यूल्स यानी कि एड्रीनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इस रूप में जो है, अब दोस्तों हम पढ़ाएंगे एक दिन और इसको डीपली। आज के लिए इतना ही, चूँकि 2 वीडियो हो जाएगा, अपलोड नहीं हो पाएगा, इसी कारण मैं इसको सेल को फिर कभी अगले क्लास में हम बढ़िया से ठीक ढंग से डिफाइन करेंगे। धन्यवाद।